अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरोलिश ओरहान की एपिसोड 13 का दूसरा जबरदस्त ट्रेलर भी जारी हो चुका है, जिसमें डेफने की गद्दारी बेनकाब होने के अलावा कई और निहायत अहम वाकयात भी दिखाए गए हैं। तो नाजरीन, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जमा आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वाकयात पेश आए हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ट्रेलर के आगाज में सबसे पहले ओरहान बे, कारा खलील और चंद दीगर सिपाहियों के हमरा मेज पर रखे नक्शों पर झुककर जंगी हिकमत अमली तरतीब दे रहे होते हैं और ओरहान बे कहते हैं, अब नौबत आती है मेगा बोस की। अगले मंजर में ओरहान बे, दमीर खान, शाहीन शाह और दीगर अल्प एक साथ महल में मौजूद नजर आते हैं और दमीर खान गुस्से से भरपूर अंदाज में ओरहान से मुखातिब होकर कहता है, जो आज हमारी बंदरगाह पर नजरें जमाए बैठे हैं, कल खुदा जाने हमारी सरजमीन के साथ क्या सलूक करेंगे। ये कहकर दमीर खान वहां से रवाना हो जाता है। उसकी आंखों में शोलों जैसी तपिश और चेहरे पर गुस्से की लाली नुमाया होती है। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और शाहीन शाह और दमीर खान को एक साथ दिखाया जाता है। इसके फौरन बाद बादनी मेले का एक मंजर पेश किया जाता है। फिर अगले सीन में ओरहान बे, शहजादी स्पोर्चा और ओरहान बे के चंद सिपाही जंगल में मौजूद होते हैं, जबकि नीलोफर खातून डेफने को कैद करके वहां से ले जा रही होती है, गोया उसकी गद्दारी पूरी तरह जाहिर हो चुकी हो। इसके बाद वाले मंजर में ओरहान बे औताक के बाहर खड़ा गहरी सोच में डूबा होता है और दूसरी तरफ आवजी बे और शाहीन शाह एक साथ खड़े होते हैं। आवजी बे शाहीन शाह से मुखातिब होकर कहता है, ओरहान की जानिब से ये जुरत इब्तदा ही से नुमाया थी। ये सुनकर शाहीन शाह बे आवजी बे को जवाब देते हुए कहता है, इसकी सरहदें हम खुद मुतय्यन करेंगे। इसके बाद मंजर फिर बदलता है और रात के अंधेरे में बादलों के पीछे से झांकता हुआ चांद हल्की सी रोशनी फैला रहा होता है और इसी मध्यम अंधेरे में अलाउद्दीन और फ्लावियोस घोड़ों पर सवार होकर काई कबीले में दाखिल होते दिखाई देते हैं। अगले सीन में ओरहान, बोरान और शाहीन शाह एक साथ खड़े होते हैं और ओरहान उनसे मुखातिब होकर कहता है, अब वो घड़ी आ पहुंची है कि हम अपने भाइयों को याद करा दें कि उस्मानी बेटे दरअसल क्या सलाहियत रखते हैं। इसके बाद वाले मंजर में ओरहान, नीलोफर और कबीले के दीगर सिपाही मंगोलों के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। आखिरी सीन में शहजादी स्पोर्चा बोरसा में मौजूद होती है और फ्लावियोस वहां खड़ा किसी गहरी फिक्र में डूबा होता है। स्पोर्चा कहती है, ओरहान की मौत तक ये जंग अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगी। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हमारे लिए हर तरीका जायज है। इसके बाद वाले मंजर में ओरहान और शहजादी स्पोर्चा एक साथ दिखाई देते हैं। रात की तारीकी ने माहौल को अपनी लपेट में लिया होता है। इसी खामोशी में एक जलती मशल की पीली रोशनी उनके चेहरों को रोशन कर रही होती है। ओरहान की आंखों में संजीदगी झलक रही होती है, जबकि स्पोर्चा की नज़रों में मध्यम सी कशिश और लबों पर हल्की मुस्कुराहट सजी होती है। ऐन इसी वक्त नीलूफर खातून भी वहां आ पहुंचती है और कुछ फासले पर आकर रुक जाती है। उसकी जरा सी भीगी आंखें उसके अंदर की जलन को जाहिर कर रही होती हैं, वो जलन जो आंखों से तो नहीं टपकती मगर दिल के अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। फिर वो ओरहान से नाराज लहजे में मुखातिब होकर कहती है कि आप इस पोर्चा पर एतबार करते हैं, उसने कितनी बार आपकी जान बचाई है। इसके बाद नीलूफर खातून का जब्त जवाब देने लगता है और वो कहती है, वो औरत, और उसके अल्फाज वहीं थम जाते हैं जैसे आवाज़ रुक गई हो और दिल ने ज़बान को थाम लिया हो। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और ओरहान, शहजादी स्पोर्चा, नीलूफर और चंद दीगर सिपाही कबीले में दाखिल हो रहे होते हैं, जबकि उताक के बाहर खड़ी औरतें ये सब देख रही होती हैं। अगले सीन में अलाउद्दीन और फ्लेविस एक साथ नजर आते हैं और अलाउद्दीन फ्लेविस से मुखातिब होकर कहता है, निकाह होगा या नहीं ये बात सिर्फ सुल्तान ही बेहतर जानते हैं। इससे अगले मंजर में तैमूर ताश नोयान को उताक के बाहर बांधा जा रहा होता है और वो ओरहान से कहता है, आखिर में कहकहा लगाने वाला ही असल में बेहतर हंसता है। फिर अगले सीन में ओरहान बेकबीले में मौजूद होते हैं और तमाम सरदारों से खिताब करते हुए कहते हैं, जिन सरहदी खत्तों को मैंने साजिशों के जाल से निजात दिलाई है, जहां मेरे साथ तुर्कों ने अपने झंडे गाड़े हैं, आओ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए अपना वतन बना दें। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो मालूमाती और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।